नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। जरूरतमंद परिवारों को राहत देने किए जा रहे किट वितरण। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे पर विभिन्न अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ का किया गया उत्साहवर्धन, सराहा गया उनके समर्पण भाव को। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश को लेकर व्यवस्था को बेहतर करने महापौर ने किया नालों का निरीक्षण, दवाइयों का छिड़काव करने दिए निर्देश। दुर्ग कलेक्टर ने सड़कों के चौड़ीकरण कार्य का किया निरीक्षण, दिए उचित दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। सड़क चौड़ीकरण को लेकर शहर में कार्य प्रगति पर है, जिसका निरीक्षण करने दुर्ग कलेक्टर गुरुवार सुबह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्यों का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर में नागरिक सुविधा बढ़ाने एवं सौंदर्यीकरण करने प्रमुख सड़कों में व्यापक सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। गुरुवार को इन कार्यों का निरीक्षण करने दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे पहुंचे। उन्होंने कार्यों के निरीक्षण की शुरुआत नेहरू चौक से की। पटेल चौक से नेहरू चौक तक सौंदर्यीकरण कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। PWD-EE श्री अशोक श्रीवास ने इस रास्ते में निर्धारित किए गए उद्यानों की जानकारी दी। इनके प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर ने इसके बारे में आवश्यक सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा, ये रास्ता बेहद खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि ये शहर की सबसे प्रमुख सड़कों में से एक है, इसलिए यहाँ से शहर की पहचान होनी चाहिए। गार्डन का प्लान इस तरह करें कि थोड़े से स्पेस में लोगों के लिए काफी उपयोग हो जाए। उन्होंने पाथवे आदि के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया। बहरहाल इस दौरान दुर्ग कलेक्टर ने कहा कि तय समय सीमा में काम करें। उन्होंने इस ओर आने वाले पोल की शिफ्टिंग के निर्देश भी दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी बारिश के पहले दुर्ग निगम द्वारा शहर के नालों में की जा रही सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने महापौर व निगम की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभी तक हुए कार्यों का जायजा लिया गया। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। आगामी दिनों में बारिश से शहर के नालों में जल भराव के साथ ही नालों में बहने वाले कचरों से निजात पाने दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के साथ शहर के नालों की सफाई के लिए व्यवस्था का निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्थाओं पर किए जा रहे कार्यों पर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित कर कहा, आने वाले दिनों में मच्छर उन्मूलन के कार्य हेतु टेमीफॉस दवाई की आवश्यकता होगी, अतः उसकी व्यवस्था करें। साथ ही शहर में कचरा एकत्र करने हैंड कचरा डिब्बा की भी संख्या बढ़ाएं व नाला सफाई में लगी गैंग की संख्या को बढ़ाएं। इस दौरान महापौर प्रभारी हमीद खोकर के साथ बेलदार पारा नदी रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान बेलदार पारा नदी रोड शत्रुघ्न चक्रधारी के मकान से लेकर नदी रोड तक नाली सफाई करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता को एवं पक्की नाली निर्माण कार्य के लिए उप अभियंता आसमा डहरिया की प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिले में चौक चौराहों पर तैनात यातायात विभाग के जवानों को प्रोत्साहित करने दुर्ग एसपी द्वारा अपनी ड्यूटी पर तैनात जवानों को सुरक्षा हेतु कोविड-19 प्रोटेक्शन किट का वितरण किया गया। जिस तरह जिले में अभी कोरोना का संक्रमण का खतरा बना हुआ है, उसी तरह शहर के चौक चौराहों में कार्यरत प्रत्येक वर्तमान संक्रमण काल में एवं कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु कोविड-19 प्रोटेक्शन किट का वितरण किया जा रहा है एवं सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के साथ ड्यूटी करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके चलते दुर्ग के पटेल चौक में भी दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोविड-19 प्रोटेक्शन किट का वितरण किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव के द्वारा जिले में चौक चौराहों में कार्यरत प्रत्येक वर्तमान संक्रमण काल में एवं कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु कोविड-19 प्रोटेक्शन किट का वितरण किया गया एवं सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के साथ ड्यूटी करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसे लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष एसपी प्रशांत ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अधिकारी व कर्मचारी लगातार इस कोविड की तरफ समय चाहे पेट्रोलिंग में हो, चाहे चौक में फिक्स पॉइंट पे हो, चाहे ट्रैफिक के सिग्नलों पे काम कर रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए सभी अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया था कि उनके साथ जाएं, बात करें और उनका हौसला अफजाई करें। इसी तारतम्य में मैं भी खुद पटेल चौक गया हुआ था और उनसे बात करके उनके इस विपरीत परिस्थिति में काल करने के लिए मैंने उनको बताया, बधाई भी दी कि इतने मेहनत से काम और आगे भी हमें इस चैलेंज को और उनको अवसर मिला है तो अच्छे से काम करना चाहिए। इसके लिए वहाँ गया था और साथ ही सुरक्षा के जो भी तरीके हैं, जैसे कि चेकिंग के दौरान पे आप मास्क लगा के अच्छे से लगाएं, आगे वाले को भी मास्क लगाने बोलें, सोशल डिस्टेंसिंग का उनके साथ पालन करते हुए बोलें, इवन कोई भी चीज़ को छुएँ तो सैनिटाइजर का उपयोग करें। इन सब बातों के लिए मैंने उनको आगाह किया और समझाई थी कि इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अपने पास किसी चीज़ की कमी या सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो तो वो चीज़ें भी हम उपलब्ध उनको करा रहे हैं और कुल मिला के पहुँच के उनके कार्य की सराहना करनी थी और उनका हौसला बढ़ाना था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आज जहां इस कोविड के दौर में अस्पतालों के डॉक्टर अधिक शुल्क पर उपचार कर रहे हैं, वहीं कोहका निवासी डॉक्टर शिशिर मजुमदार अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में चल रहे एक तो कोविड संक्रमण का खतरा और दूसरे लॉकडाउन की वजह से लोगों की खराब होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए शहर भर के समाज सेवी लोग और समाज सेवी संस्थाएं अपने अपने अंदाज में लोगों की मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में कोहका निवासी डॉक्टर शिशिर मजुमदार भी एक डॉक्टर होने के नाते अपने ही अंदाज में लोगों की मदद कर रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में जहां लोगों के पास अपने पेट भरने के लिए पैसे नहीं हैं और ऐसे में अगर उन्हें प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़े तो उसके लिए उन्हें काफी सोचना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल जाना आज के परिवेश में खतरे से खाली नहीं है। इस परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर शिशिर मजुमदार ने पूर्णतः निःशुल्क रूप से प्राथमिक उपचार का बीड़ा उठाया है और किसी भी दुर्घटना हो जाने पर या फिर कोविड के लक्षणों को छोड़ किसी अन्य बीमारी के लिए निःशुल्क उपचार कर निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर शिशिर मजुमदार ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन YDC से भी जुड़े हुए हैं, तो इनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरे देश भर में इस तरह की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही वक्त वक्त पर जरूरतमंदों को पके हुए भोजन एवं कच्चे राशन के किट भी वितरित किए जा रहे हैं। जहां डॉक्टर शिशिर मजुमदार ने अपने द्वारा दी जा रही सेवाओं की चर्चा न्यूज टीम से की, तो वहीं अपना उपचार कराने वाले लोग भी डॉक्टर शिशिर मजुमदार की दिल से सराहना करते हुए धन्यवाद दे रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि इस वैश्विक महामारी में लोग अपने पैसे कमाने में लगा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस देश में, इस समाज में कहीं कहीं पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। धन्यवाद है और मेरा प्रणाम है ऐसे लोगों को जो लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं निःशुल्क और निस्वार्थ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस मौके पे जो भी साधारण और फर्स्ट एड, जिसे हम प्राथमिक उपचार बोलते हैं, अब अगर मान लो किसी को चोट लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, कहीं किसी को कुछ हल्का फुल्का परेशानी, तो हॉस्पिटल वो जा नहीं सक रहा है। हॉस्पिटल में जाने से ही उनको कोरोना ये वो दुनियादारी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे लोग जो और भी हमारे लोग हैं, जैसे लेखराम साहू जी है, अपने संतू है, ये सारे लोग हम लोग मिलकर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। जैसे अभी अचानक मान लीजिए हमारा फ़ोन नंबर कुछ लोगों को दिया हुआ है कि अगर आपको कहीं चोट लगे, कहीं गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए, तुरंत कॉल करिए, हम अपने लोग पहुंचा देंगे, हम खुद जाएंगे, दवा पट्टी वगैरह उनको करेंगे निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। इतना तो हम सेवा कर ही रहे हैं हर जगह। सर बहुत अच्छा नेक काम कर रहा है। अभी ये कोरोना की जो महामारी आया है उसके चलते कोई डॉक्टर हाथ लगाने को राजी नहीं है। ऐसे में अपना डॉक्टर मजुमदार जी हैं आगे निःशुल्क सहयोग दे रहे हैं अपने आप, उससे बहुत बड़ी अपनी सहायता मिल रही है उनसे। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। और सहयोग के लिए हम लोग भी राजी हैं कि कुछ सहयोग करें, ऐसा कुछ
उनको भी कोई दिक्कत ना हो ऐसा करके। मानव सेवा ही माधव सेवा है को चरितार्थ करते हुए डॉक्टर शिशिर मजुमदार द्वारा अनोखे तरीके से मदद की जा रही है, जिसके लिए इनकी चर्चा पूरे शहर भर में की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इस कोविड काल में लगे लॉकडाउन की वजह से लोगों के बिगड़ते हालातों को देखते हुए कई लोग अपने अपने तरीके से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के एक और जिम्मेदार नागरिक सुमनशील ने अपने पास रखी सुमो गाड़ी को कोविड संक्रमितों की सेवा में लगा दिया है। कोविड संक्रमितों को अस्पताल पहुंचाने के साथ साथ वृद्धजनों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने भी निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं एवं कोरोना संक्रमित शवों को मुक्तिधाम तक पहुंचाने के लिए वाहन न मिल पाने की स्थिति में उन्हें भी अपनी गाड़ी से सेवा प्रदान किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क इनके द्वारा नहीं लिया जा रहा। ऐसे में इस तरह एक नए अंदाज में सेवा करने का तरीका काफी सराहनीय है। सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इस समय हम लोगों ने कई दिक्कतें देखे हैं लोगों का, जो कि वर्तमान में जब पूर्ण रूप से लॉकडाउन था उस समय लोगों की जब मृत्यु हो रही थी तो साधन की उपलब्धता नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते कई लोग परेशान थे। उसके संबंध में कई लोग हमारे को फ़ोन द्वारा जानकारी दी कि हमें गाड़ी की आवश्यकता है, गाड़ी कैसे व्यवस्था करवा दिया जाए जिससे मुक्तिधाम ले जाने में भी सुविधा हो और मरीजों को भी ले जाने के लिए सुविधा प्राप्त हो सके। उस समय एम्बुलेंस की भी कई कमियां थी और यहाँ तक कि मुक्तिधाम जाने में भी लोगों को कभी तकलीफ हो रहा था। उसको ध्यान में रखते हुए जब हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे पास एक सुमो गाड़ी रखी हुई है, तो उसमें चलाने वाले ने भी, जो ड्राइवर है सुप्रभात, उन्होंने भी बोला कि मैं इसमें सहयोग प्रदान करूँगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले सेक्टर 2 में एक व्यक्ति का जब देहांत हुआ तो उनके बॉडी को हम लोग ले जाके मुक्तिधाम में पहुँचाया। उसके उपरांत कई लोग बीमार हुए थे, किंतु पॉजिटिव होने के कारण प्राइवेट गाड़ियां भी उन्हें ले जाने में असमर्थ जता रहे थे। उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसको निरंतर कुछ लोगों को लेते हॉस्पिटल में पहुंचाए। उसके बाद जब जो कोरोना के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा है, इस वैक्सीन में जब सेकेंड डोज जब प्रारंभ हुआ तो आज ये परिस्थिति हो चुकी है कि जो लोग वार्ड नंबर 20 वार्ड में लगाए थे, उस वार्ड में सेकेंड डोज नहीं लग रहा है। कई दूरी में वार्ड में लग रहा है, जिसके कारण लोग जाने में असमर्थ हैं। और यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कहीं जाने के बाद वापस भी आ रहे थे, परंतु एक सूर्या मॉल में जहाँ पर की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उसकी जानकारी जब हम लोगों को प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने उस वाहन का फिर से उपयोग करते हुए हम लोग प्रतिदिन 10 से 12 मरीजों को वहाँ ले जाकर टीकाकरण करवाते हैं। ये जो सेवा गाड़ी की है कब तक रहेगी? जब तक कोरोना का लॉकडाउन चलते रहेगा और इस प्रकार के बाद भी अगर जब सरकार द्वारा जो टीकाकरण चल रहा है उस टीकाकरण में अगर सुविधा उपलब्ध लोगों तक सामने में नहीं पहुंचाया जाता है, तब तक इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रयास करते रहे कि उनके लिए सुविधा प्राप्त। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ईद का त्यौहार भाईचारे का पैगाम देता है, इंसानियत का पैगाम देता है और ऐसी ही इंसानियत हमारे मुस्लिम संगठन भाइयों ने दी है। इस बार उन्होंने फैसला किया है इस कोविड-19 के चलते कि वो अपनी नमाज, ईद की नमाज अपने घर में अदा करेंगे, मस्जिद में अदा नहीं करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल पैगाम है इंसानियत का, क्योंकि किसी भी त्योहार से बढ़कर होती है इंसानियत। आप सभी को ईद मुबारक।
सभी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। बहुत ही अच्छी बात है कि इस कोरोना काल में अब सभी ने अपने घर पर रहकर इबादत की और शासन की गाइडलाइंस के अनुसार इस त्यौहार को आप सब लोगों ने मनाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 दिनों के रोज़े के बाद ये ईद आती है और जिसका सभी को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है, खासकर इस मीठी ईद का। और मैं सभी का आपका धन्यवाद करता हूँ और एक बार पुनः इस मीठी ईद का सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को दिली मुबारकबाद। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट, मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822।
आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, आमादेर आपण दिनेश वस्त्र भांडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रमजान शरीफ के इसाले सवाब का भाव लिए भिलाई 3 मस्जिद मजार कमेटी की जानिब से जरूरतमंदों को रमजान किट का वितरण किया गया। मस्जिद मजार कमेटी बीते 2 वर्षों से लगातार समाज के हर तबके को मदद करने का कार्य कर रही है। वहीं माह रमजान में इसाले सवाब का भाव लिए जरूरतमंद परिवारों को रमजान किट देकर ईद का त्योहार खुशी से मनवाने का भी काम कर रही है। इसी कड़ी में मस्जिद मजार कमेटी की जानिब से जरूरतमंद गरीब परिवार ऐसे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत होती है, उन्हें रमजान किट वितरण किया गया। इस रमजान किट में ईद की सेवई, सूखे मेवे, दूध, फिरनी, मसाले, तेल और भी कई प्रकार की सामग्री जो ईद में काम आती है, उसे किट में शामिल किया गया है। रमजान किट वितरण को लेकर मस्जिद मजार कमेटी के सदर अब्दुल सत्तार भाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मुसलसल 2 सालों से ये दूसरा साल है हमारा जो किट बांटने का सिस्टम जो चालू हुआ था। अगले साल भी हमने इस किट को बांटा था। आप सभी देशवासियों को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद। सबसे पहले दूसरी बात, ये किट जो बनी है ज़कात फंड से बनाई गई है, गरीबों को देखते हुए कि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना, मुबारक महीना है जिसमें आदमी रोज़ा भी रखता है। रोज़ा रखने के अलावा अपने पैसों में से 2.5% जो ज़कात निकालता है, उस पैसे को हम किट के रूप में गरीबों को दिया जा रहा है। और ये किट इसलिए बनाई गई है कि लॉकडाउन में काफ़ी लोग का जो काम धाम बंद हो गया है, गरीब तबके के लोग हैं और जो ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जिनका काम नहीं चल रहा, उनको देखते हुए हमने आज 150 किट बनाई है जो ज़कात फंड से बनाई गई है। और इसके लिए हमने सिस्टम बनाया है कि हर मोहल्ले का व्यक्ति अपने अपने मोहल्ले में देख करके अपने मोहल्ले में उस लायक जो हैं जिनका रोज़गार बंद हुआ है, वो जा कर के उस मोहल्ले में अपने भाइयों को किट बांटेंगे। इस किट में हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कोई कैद नहीं रखा है। जो भी गरीब होगा हमारे मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में, उसको किट दी जाएगी। और उसी के साथ में जिन लोगों ने भी इस किट में सहयोग किया है, ज़कात के फंड पैसा दिया है, हम उनके लिए दुआ भी करेंगे। अगले साल भी उन्होंने दिया था, इस साल भी दिया है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में दराज़ी अता फरमा दे, कारोबार में तरक्की अता फरमा दे, हर परेशानी से नजात अता फरमा दे। उसी तरह इस कोरोना काल को देखते हुए अभी आप देख रहे होंगे रमज़ान शरीफ में पूरे दिन तरावी की नमाज़ हुई। 5 आदमी लोगों ने नमाज़ पिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। और हर दिन तरावी के बाद जुम्मा की नमाज में जो भी 5 आदमी पढ़ते, उसमें हमने हर दिन देश के लिए दुआ किया है, अल्लाह ताला इस वबा को, इस कोरोना के हमारे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से इस बीमारी को ख़त्म फरमा दे। उसी तरह और ईद के भी नमाज के लिए हमने ताकीद की है कि ईद की नमाज में जो सरकार का आदेश अनुसार है कि 5 आदमी ही नमाज पढ़ेंगे, उसको देखते हुए हमने 5 आदमी की ही नमाज के लिए तैयारी की है कि ईद के दिन सिर्फ 5 आदमी ही नमाज पढ़ेंगे। बाकी लोग अपने अपने घर में इबादत करेंगे, देश के लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला इस वबा को, इस कोरोना के हमारे मुल्क से जल्दी ख़त्म कर दे। मस्जिद मजार कमेटी की जानिब से जो किट वितरण किया गया है,
उसका फायदा गरीब परिवार को मिलेगा। निश्चित ही ये सवाब अजीम है जो मस्जिद मजार कमेटी बढ़ चढ़कर कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट। वहीं मोहारी मरोदा में समस्या समाधान हेतु जिला कांग्रेस कमेटी की टीम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत हर गली की नाली जो काफी दिनों से कचरे से भरी हुई थी, उन्हें निगम के कर्मियों द्वारा साफ करवाया गया। कोरोना संक्रमण को कम करने कांग्रेस की टीम द्वारा मोहारी वार्ड को निरंतर साफ सफाई कर सैनिटाइज किया जा रहा है। अतुल ऑक्सीजन औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में स्थित ऑक्सीजन उत्पादक कंपनी है, जहां से कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार की नीतियों के तहत दुर्ग जिले के अस्पतालों में कोरोना जैसी दम घोटू बीमारी में संजीवनी के रूप में काम कर रही ऑक्सीजन की बेहतर सप्लाई बिना रुके लगातार की जाती रही है। इस संस्थान के संचालक अतुल अग्रवाल ने ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा करते हुए जिला प्रशासन द्वारा मिले सहयोग को समय के अनुरूप अच्छा बताया। उन्होंने जिलाधीश की तारीफ करते हुए कहा कि सरकारी आदेश का क्रियान्वयन कलेक्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता बेहतर रूप से पूरे कोरोना काल में लगातार जारी है। ऑक्सीजन की सप्लाई समुचित ढंग से हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम लगातार अतुल ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश देती रही है। कंपनी से ऑक्सीजन की सप्लाई मांग के अनुसार नियमित समय पर हो सके, इसके लिए कंपनी के सीनियर मार्केटिंग मैनेजर संजय कुमार सिंघोटे जी जान से जुटे हुए हैं। I have been able to cater to the demand of the COVID situation when it was at its peak, and the requirement was in thousands of cylinders per day. Not only because of my teamwork, but also with the great help of collector and the entire government machinery, which has supported us 24 hours a day, and they have ensured that our vehicle has run continuously without any hindrance in the roads as well. Moreover, our team of laborers were also time to time, they were also energized, they were given reward so that they never go out of work and be prepared to fight the COVID. And this is the time where now we are little bit of in a relaxed mode, and we feel that we have achieved great by ensuring that not a single person, as far as we know, has suffered due to lack of oxygen in this state. Thank you. गंडई नगर में ईद उल फित्र पर्व को लेकर बैठक रखी गई। लॉकडाउन का पालन कराने प्रशासन ने मुस्लिम समाज के प्रमुख जनों की बैठक लेकर शासन प्रशासन की गाइडलाइन के तहत ईद मनाने की बातें कही। गंडई नगर में ईद उल फित्र पर्व को लेकर बैठक रखी गई। मुस्लिम समाज के प्रमुख व अधिकारी बैठक में शामिल हुए। अधिकारियों ने शासन के निर्देशों की जानकारियां दी। ईद उल फित्र में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए आदेशित किया। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान ईद उल फित्र का त्योहार पड़ रहा है। सुरक्षा एवं संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों के लिए संदेश दिया गया है। इस दौरान तहसीलदार त्रिभुवन वर्मा के द्वारा मुस्लिम समाज गंडई के मुतवल्ली जावेद खान व अन्य प्रमुखों के बीच निर्देशित किया गया। गाइडलाइन के अनुसार ईद उल फित्र की नमाज के लिए मस्जिद, ईदगाह, मदरसा और दरगाह में केवल 5 लोगों के शामिल होने की बात कही गई। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर इसमें मुतवल्ली साहिबान ही जवाबदेह होंगे। कल ईद उल फितर का बहुत बड़ा त्यौहार है और बाकी अधिकारी महोदय शिव खटान के आदेशानुसार आज मुस्लिम समाज की मुखिया का बैठक किया जा रहा है। उसमें वक्फ बोर्ड का 4 पॉइंट में जो निर्देश आया है, उस निर्देश को कड़ाई से पालन करने हेतु मुस्लिम समाज के मुखिया को बताया गया और सभी समाज मुखिया उस नियम को पालन करने के लिए सहमत व्यक्त किया। नमाज अदा करेंगे तो 5 से ज़्यादा नहीं रहेंगे और घर में ही त्यौहार मनाएंगे। इस तरह से लगभग 4 पॉइंट का निरीक्षक का निर्देश दिया गया है और उस निर्देश को पालन करने के लिए सभी को बताया गया।
ये पूरे अपने प्रदेश का यही स्थिति है। हाँ, पूरा वक्फ बोर्ड शासन का वक्फ बोर्ड का ही पत्र है, पर उसी के आधार से अभी वर्तमान में लॉकडाउन भी लगा है, धारा 144 भी जारी है, वो सभी को पालन करना है, इस टाइप के निर्देश है। जी, तहसीलदार महोदय ने शासन से जो निर्देश उनको मिला है वो हम सब मुतवल्लियों को बैठक करके ये सूचना उनके द्वारा दिया गया कि ईद की नमाज में कहीं भी कोई भी तरह से भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना है जी। और शासन के हर नियमों का जो पालन करते हुए ईद त्यौहार मनाना है, इसके हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। हम अपने जमात में ऐलान भी करवा दिए हैं और कराएंगे कि कहीं पे भी भीड़ नहीं करना है, क्योंकि अब हमें अपने खुद की जान बचानी है। गाइडलाइन है 5 लोगों की, इसलिए ईद उल फित्र की नमाज जो मस्जिद में होगी वो 5 लोगों पे 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे, जो मस्जिद का जो इमाम मुअज्जम और 2-3 अफराद और मिल के नमाज को शांतिपूर्वक अदा करेंगे। और लोगों से हम अपील भी करेंगे कि अपने घर में ही इत्मीनान से शांति से अपने घर में नमाज अदा करें और भाईचारे सौहार्द बनाए रखें और देश को इस बीमारी से मुक्ति दिलाने में सहयोग करें। 3-4 मस्जिद के सदर मुतवल्ली यहाँ पर जमा हैं। तहसीलदार महोदय ने यहाँ पे अवगत कराया कि वक्फ बोर्ड का आदेश है और इंतजाम साहब की तरफ से ये आदेश आया है कि सबको बुला के अवगत कराया जाए कि मस्जिदों में 5 आदमी नमाज़ पढ़ें, बाकी सब घरों में नमाज़ पढ़ें। और ईदगाह है, दरगाह है, कब्रस्तान है जहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठा न हो और धारा 144 लागू है और कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए ईद के त्यौहार मनाई जाए। बहरहाल शासन की गाइडलाइन के तहत ही ईद की नमाजें अदा की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में इंसानियत की रक्षा के लिए मानव सेवा को चरितार्थ कर नोवा नेचर संस्था के समर्पित युवाओं ने उमरपोटी रोड दुर्ग के निवासी महेश गेंद्रे के निवास पर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 3 बजे कोबरा सांप को पकड़कर परिवार के सदस्यों की जान बचाई। सर्प की सैकड़ों प्रजातियों में कोबरा सांप सबसे अधिक खतरनाक और जहरीला माना जाता है। ऐसा सांप रात के अंधेरे में घर में घुस गया और घर के मालिक को इसकी जानकारी जानवरों से प्राप्त होती है। जानवरों में सबसे वफादार 2 श्वान, पालतू 2 कुत्ते जिसका नाम पंचूराम और बूजो रानी है, ये किस तरह से अपनी वफादारी अदा कर रहे हैं, गौर से देखिए। इस दौरान महेश गेंद्रे के बेटे को, जो जमीन पर अपना बिस्तर लगा सोते हैं, उसने साफ कहा, इस संस्था के जीवन रक्षक के पहले हमारे पालतू कुत्ते ने जान बचाई। मादा श्वान बूजो रानी ने सांप को झपटने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन चेन से बंधे होने के कारण वो सांप तक नहीं पहुंच पाई। हम 3 बजे रात कन में उठे हो, कुत्ता भूखिस था, तब मोर लड़का पे छेड़ उठ गए, ये है उठ के लाइट बंद रही से करे हो चालू करे के बाद में मोर लड़का एक आँख बैठी से, मम्मी सांप है कथे, ये वाला कुत्ता। हाँ, आँख खुल गया तो मैं आया, क्यों तुम लोग क्यों भूख रहा है करके, तो का कहते ये दोनों कुत्ता अलग अलग पकड़ के इधर लाए हैं हम लोग। पान पकड़ने वाला था सांप को, बंधा था, वो बंधा पहुंच नहीं पा रहा था, उसका मुंह से कड़ के ना बहुत चिल्ला रहा। नोवा नेचर संस्था के समर्पित युवाओं के हौसले काबिले तारीफ हैं, जिन्होंने फुफकारते हुए कोबरा को बेहद आसानी से पकड़ा और सर्प बोरे में बंद कर दिया और उसे अपने साथ ले गए। नोवा नेचर संस्था के अजय ने इस घटनाक्रम को कुछ इस तरह बयां किया। उनकी जान जो है कुत्ते ने बचाई, क्योंकि उनके घर में 2 कुत्ते हैं और 2 रूम है और दोनों रूम के गेट के पास में कुत्ते बंधे हैं और कुत्ते ने अंदर सांप को आते हुए देखा घर के अंदर। तो एक भाई जो है नीचे चटाई में भी सोता है और परिवार के कुछ सदस्य जो है माता पिता जो है उनके, तो वो जो है पलंग में सोते, तो पलंग की तरफ ये सांप जाते दिखा। अब जब ये भाई दूसरे रूम से निकल के देखा तो जो है सांप जो है खाट के नीचे फन उठा के बैठा हुआ था।
तो कुत्ते की वजह से उनकी जान बची। कोरोना महामारी के इस दौर में जब दवाओं और प्राणवायु के लिए इंसानियत को खुलेआम बेचा जा रहा है, ऐसे में नोवा नेचर ने सर्पदंश से एक परिवार की रक्षा कर यह संदेश दिया है कि इंसानियत के रखवाले दिन और रात में भेद नहीं करते। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी है ब्रेक के उस पार, बने रहिए हमारे साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल,
conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के अवसर पर नर्सिंग स्टाफ का सम्मान किया गया. बैंड बाजों के साथ संपन्न हुए विविध आयोजनों में अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, डायरेक्टर कैलाश सोनी, आईसीयू इंचार्ज अर्चना मैथिस प्रमुख रूप से उपस्थित थी. अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में नर्सिंग स्टाफ का सम्मान अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, डायरेक्टर कैलाश सोनी, डॉक्टर अश्विनी शुक्ला और आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर अर्चना मैथिस द्वारा बैंड बाजे के साथ तिलक लगाकर और फूलों की वर्षा कर किया गया. सम्मान स्वरूप चॉकलेट के साथ उपहार भी भेंट किए गए. नर्सिंग डे के अवसर पर आयोजन के मध्य स्टाफ द्वारा केक काटकर सभी का मुंह मीठा कराया गया. कोरोना काल में मानव जीवन को बचाने के लिए देवदूत का रूप लेकर मरीजों की देखभाल कर उनकी रक्षा कर रही नर्सें अपने सम्मान से अभिभूत नजर आईं. साथ ही हर विषम परिस्थितियों में मरीजों की देखरेख और इलाज करने का संकल्प उपस्थित नर्सों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के अवसर पर लिया गया. अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने कहा कि संक्रमण के इस दौर में नर्सों ने अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर जो सेवाएं दी हैं वे अत्यंत सराहनीय हैं. 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ. कोरोना काल में हमारी समाज की नर्स बहनों ने समाज के लिए जो काम किया, अपनी जान को, अपने परिवार की जान को जोखिम में डाल के इस संक्रमण काल में उन्होंने अस्पताल में जो अपनी सेवाएं दी वह बेहद ही सराहनीय है. मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा. आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है. 12 मई 1820 को पहली जो महिला नर्स थी उनका जन्म था, जिन्हें नाइट लेडी या लैंप लेडी, लैंप नर्स के नाम से भी जाना जाता है. उन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है. उन्होंने अपना जीवन इटली, ब्रिटेन में बिताया. विश्व में पहले नर्सिंग स्कूल की स्थापना की. उन्हीं की याद में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है. आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की. नर्सिंग डे के अवसर पर अस्पताल की स्टाफ नर्सों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. मैं एसआर हॉस्पिटल में 2 साल से नर्सिंग स्टाफ के जॉब में काम कर रही थी. यहाँ कोविड सेंटर छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जब 2019 में स्टार्ट हुआ तो हमारे एसआर हॉस्पिटल को ही कोविड सेंटर सरकार द्वारा दिए गए थे. और हम लोग 2 स्टाफ यहाँ पहले जॉब करते थे और हम लोग का टीम अभी इस साल 2021 में 15 मार्च से कोविड स्टार्ट हुआ था. तो हमारे हॉस्पिटल में 15 पेशेंट थे. आईसीयू में 15 पेशेंट थे. सभी पेशेंट एकदम ठीक होकर चले गए थे. उसके बाद हमारे हॉस्पिटल में ऐसे और मरीज आए जिसके लिए हमारे हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध न होने पर भी हम लोग बेड अवेलेबल करवाए. और हमसे जितना हो सका नर्सिंग केयर हम लोग अपने खाने पीने से लेकर पूरा बेड मेकिंग हर चीज़, ऑक्सीजन
सब चीज़ अवेलेबल करवाना। मैं यहाँ एसआर हॉस्पिटल में एज ए इंचार्ज अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज हम सब यहाँ मिलके बहुत अच्छा नर्सेज डे सेलिब्रेशन किए हैं और इसमें हम सब ने यहाँ पे जो भी सीखा है, जो जूनियर हैं उन्होंने सीखा। और अभी जैसे कि जानते हैं कोविड है, तो कोविड के समय में सब ने अपना जितना हो सकता था उससे बढ़कर योगदान दिया है। जिस समय में पेशेंट के पास कोई नहीं होता है उस समय ये सब आगे बढ़ के उनकी सेवा करें और पेशेंट ठीक होकर घर जा सके हैं। ये हमारे लिए अपने आप में एक उपलब्धि है। थैंक यू। नर्सिंग डे पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से किए गए भव्य आयोजन को लेकर नर्सिंग स्टाफ में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रबंधन ने नर्सिंग स्टाफ के योगदान की सराहना कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर बीएम शाह हॉस्पिटल में केक काटकर नर्सिंग डिपार्टमेंट ने सेलिब्रेशन किया। कोरोना महामारी में जिस शालीनता से सभी नर्सिंग स्टाफ ने अपने कर्तव्य का पालन किया वह सैल्यूट के काबिल रहा। बीएम शाह हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रुपेश अग्रवाल ने कहा कि नर्सिंग डिपार्टमेंट मरीज को अपना परिवार समझकर उनके साथ 8 घंटे से 16 घंटों तक लगातार उनकी सेवाओं में जुटे रहे। नर्सिंग इंचार्ज गंगा सिंह एवं दीपक देशमुख ने बताया कि महामारी को देखते हुए मैनेजमेंट की तरफ से हर यूनिट में अलग अलग केक काटने की व्यवस्था की गई थी। ये तो बता दो बरसाने वाली, ये तो बता दो बरसाने वाली, ओ मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, नाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री 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 राधे श्री राधे। नमस्ते, आप सभी को हैप्पी नर्सेस डे। वर्ल्ड की जितनी भी नर्सेस हैं उनको हम सभी नर्सों की तरफ से हैप्पी नर्सेस डे। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जो पैंडेमिक इतना बड़ा महामारी फैला हुआ है जिसमें सिस्टरों ने पूरे लगन भाव से काम किया है और अपना सहयोग दिया है, इसके लिए हम पूरी टीम, नर्सेस टीम, डॉक्टर, ऑल मेडिकल टीम उनको सैल्यूट करते हैं और हमारा सहयोग हमेशा ऐसे ही रहेगा। मेरी तरफ से आप सदा खुश रहिए, निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा ऐसे ही सेवा भाव देते रहिएगा। हैप्पी नर्सेस डे। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण, रोकथाम व बचाव में लगे नर्सों को भिलाई 3 के कन्याशाला परिसर में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग सहित निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर,
निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर व भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल विशेष रूप से शामिल होकर नर्सों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले भिलाई 3 के कन्याशाला में नर्स डे पर आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य संघ के पदाधिकारी सहित चरोदा निगम के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, निगम के स्वास्थ्य सहायक अधिकारी अश्विनी चंद्राकर, भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। यहाँ पर नर्सों की हौसला अफजाई की गई, उन्हें गुलदस्ता भेंट कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर शामिल अतिथियों ने नर्सों के सम्मान में कहा कि नर्सों की सेवा भावना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोरोना काल में निरंतर इनकी सेवा में ही कई लोगों को जीवन दान मिला है। आज विश्व नर्स दिवस पे हमने हमारी नर्सों के सहयोग को समझा है और ये समझा है कि एक चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ के बिना कुछ भी नहीं है। हमें इनका योगदान की हम बहुत प्रशंसा करते हैं और सराहना करते हैं। आज के दिन के लिए क्या इनके लिए मतलब संदेश रहेगा, क्या रहेगा लोगों के लिए? संदेश ये रहेगा कि हम आज नर्सों की ज़रूरत को समझते हुए आगे के लिए हम इनके नेतृत्व को बढ़ाएं, नर्सों को क्या सहयोग करें, नर्सों का वेतनमान अच्छा करें, इनका पदनाम भी चेंज करें, नर्सों का सहयोग करें, इनका वेतन वृद्धि करें और इनका पदनाम भी बदलें। विश्व नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है। उसके चमन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 15 से 20 नर्सों को विद सोशल डिस्टेंस हम लोगों ने आज सम्मान किया और इनके जो कार्य किए गए हैं पिछले कोरोना काल है, जैसा जानते हैं इस कोरोना काल में जिन्होंने इतनी मेहनत की, नर्सिंग स्टाफ कोरोना के समय एक बैकबोन रहा है, उसका धन्यवाद देने के लिए आज सभी को प्रमाण पत्र दिया गया है और इन नर्सों का जो योगदान है उसको सराहा गया। वही छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री सैयद असलम व स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 की डॉक्टर स्मृति पांडे ने नर्स दिवस की महत्ता बताते हुए कहा कि फ्लोरेंस नाइट एंगल की स्मृति में हर वर्ष 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइट एंगल ने मरीजों की देखरेख और उनकी सेवा के लिए परिचायक नर्स मिडवाइफरी की पाठशाला बनाकर उसके पाठ्यक्रम को तैयार किया। उन्हीं के जन्मदिन की याद में नर्सों के विभिन्न कार्यों की सराहना और उत्तम कार्य व सर्वश्रेष्ठ कार्यों के प्रति उन्हें सम्मान देकर नर्स डे मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रतिवर्ष 12 मई को विश्व नर्स दिवस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में कार्य आयोजित करता है और चूंकि इस वर्ष कोविड-19 का कार्यक्रम था, इसलिए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यस्थल जहां इन नर्सों की ड्यूटी लगी हुई थी, यहाँ स्कूल में टीकाकरण वृहद रूप से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। APL, BPL, अंत्योदय कार्ड के तो सारी नर्सें यहाँ पे ड्यूटी में हैं, यहीं पे ट्रेसिंग टीम लगी हुई है। तो हमने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे इनके कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से किया है। निश्चित रूप से नर्सों का स्वास्थ्य विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य है और इनको प्रदेश, जिला, प्रदेश, ब्लॉक, जिला, प्रदेश और राज्य स्तर पर हर वर्ष शासन को सम्मानित करना चाहिए। ये हमारी मांग भी रही है, ये तो हमारी संस्था प्रमुख ने की है। निश्चित रूप से शासन को इनके लिए इनके वेतनमान में सुधार करते हुए एक अच्छा पद और एक अच्छा वेतनमान दिया जाना। बहरहाल इस नर्स डे के अवसर पर भिलाई 3 के स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवा दे रहे स्टाफ सहित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अधिकारी व पदाधिकारी शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के अवसर पर नगर पालिक निगम रिसाली के एल्डरमैन प्रेमचंद साहू द्वारा नर्सिंग स्टाफ का सम्मान किया गया। सम्मान स्वरूप इन्हें गुलदस्ते भेंट किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने नर्सिंग स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि नर्सों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। नर्सें अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों की सेवा में अपने परिवार को छोड़कर जुटी हुई हैं। सभी ने नर्सों के उज्जवल भविष्य की कामना की। एल्डरमैन प्रेमचंद साहू और स्टाफ नर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नर्सेज दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। घर से बाहर न निकले, जरूरी काम होने पर ही आप बाहर निकले और आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जो वैक्सीनेशन चल रहा है वहां जाके अवश्य टीका लगाइए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कीजिए टीका लगाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को पता है इंटरनेशनल नर्स डे है
पूरे विश्व भर में नर्स का आज दिवस है और बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। इस कोरोना महामारी के चलते हुए भी अपना श्रमदान अपने घर परिवार को छोड़कर उन्होंने अपना जो यह कार्य निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन टेस्ट में, वह बहुत ही उपयोगी है और अनुकरणीय है। हम सभी नर्स बहनें उनको सभी को नमन करते हुए उनका सम्मान कर रहे हैं और आगे भी उन सभी का सम्मान करते रहेंगे। ये जो सेवा दे रहे हैं बहुत ही अनुकरणीय है और अपनी जान को बाजी लगा के अपनी सेवा दे रहे हैं। यह कितना भी उनकी तारीफ़ करो वह कम है। एक छोटा सा सम्मान आज हम यहाँ पे वैशाली नगर निगम की ओर से एक सम्मान दिए हैं। शहर में लगे लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण से रोकथाम व शासन के दिए गए गाइडलाइंस का पालन कराने नगर निगम की टीम को शहर विधायक व महापौर की उपस्थिति के बाद लौटना पड़ा, जिसके चलते निगम की सिर्फ एक टीम ने 14 लोगों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला। जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है, वहीं लोगों को एक दूसरे के संपर्क से दूर रखने जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसका दुर्ग नगर निगम टीम द्वारा प्रतिदिन गाइडलाइन का पालन कराने व उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं बीते दिनों स्टेशन रोड स्थित पन्ना स्वीट्स पर चलानी कार्रवाई के बाद भी फिर से दुकान खोले रखने को लेकर नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर नई टीम बनाकर अलग अलग जगहों पर भेजा गया। इसी कड़ी में एक टीम द्वारा दुर्ग इंदिरा मार्केट व शनिचरी बाजार क्षेत्रों में नगर निगम टीम द्वारा चलानी कार्रवाई की गई। ठीक उसी समय दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल का गुजरना उसी स्थान से हो गया, जिससे वहां खड़े व्यापारियों ने कार्रवाई न करने व कलेक्टर से दुकान खुलवाने की मांग शहर विधायक अरुण वोरा से करने लगे। इन सारी स्थिति को देख दुर्ग नगर निगम टीम की कार्रवाई ढीली पड़ता देख टीम वापस बैक टू पवेलियन हो गई। इसे लेकर जब न्यूज टीम ने विधायक वोरा से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।